मिस्र यानी इजिप्ट में कुल मिलाकर 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं। इन पिरामिड्स ने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन इनमें आज तक कोई बदलाव देखा नहीं गया। इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड पिरामिड ऑफ गीज़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड ऑफ गीज़ा का बेस का एरिया ही 13 एकड़ का है, यानी इसके अंदर पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स आ सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का टोटल वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन आखिर एशियंट इंजीनियर्स ने इसे क्यों बनाया था, वो भी उस समय जब कोई टूल्स भी नहीं थे। ऐसे समय में इन 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। एशियंट इंजीनियर्स ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को सिर्फ अर्थक्वेक प्रूफ ही नहीं बनाया, बल्कि इसे 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट भी किया, जो कि उस समय में बहुत ही मुश्किल काम था। इन्हें बनाने में एशियंट इंजीनियर्स को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में आज आप जानेंगे। चुनौती नंबर 1। रिसर्च टीम्स कई सदियों से इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने की कोशिश कर रही थीं। टीम्स जानना चाहती थीं कि कैसे पिरामिड्स की हर साइड बगैर कंपास के बराबर काटी गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने पहले ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स की मदद से उनकी डायरेक्शन सेट की गई। आपको बता दें कि पोलर स्टार्स की मदद से ही उस समय अर्थ के पोल्स का पता लगाया जाता था। चुनौती नंबर 2। इंजीनियर्स के पास उस समय जमीन का लेवल करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में कंस्ट्रक्शन साइट की चारों जगहों पर गड्ढा करके उनमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जहां पानी का लेवल सही नहीं होगा, वहां छेनी और हथौड़े की मदद से उस जगह को काट कर लेवल किया गया होगा। एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने एक ऐसे सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइडों पर लकड़ियां और बीच में रस्सी से पत्थर बंधा होगा। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन लेवल के हिसाब से सही है। चुनौती नंबर 3। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए एशियंट इंजीनियर्स ने काम शुरू किया और 50 टन वजनी पत्थर काटे और इसके लिए उन्होंने स्क्रीन पर दिख रहे इसी टूल का इस्तेमाल किया। यह छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, बल्कि इसमें एक आर्सेनिक केमिकल भी जोड़ा गया था। इसकी मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चुनौती नंबर 4। पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, जिसकी कटाई उस समय पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। हर एक पत्थर 50 टन का था, यानी 50,000 किलोग्राम वजनी इन 23 लाख पत्थरों को पिरामिड में इस्तेमाल किया जाना था। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस समय कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उस समय ट्रक्स भी मौजूद थे, लिहाजा ये सारा काम वर्कर्स और किश्तियों की मदद से किया गया। गीज़ा से टोरा के बीच मौजूद नदी का फ़ायदा उठाया गया और इसकी मदद से बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचाए गए। चुनौती नंबर 5। अब मसला यह था कि पत्थरों को ऊपर कैसे पहुंचाया जाए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था कि इन्हें कैसे ऊपर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए या तो स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर जिगजैग तरीके से पत्थर ऊपर पहुंचाए गए होंगे, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन्हें खींचकर ही ऊपर पहुंचाया गया होगा। चुनौती नंबर 6। एक्सपर्ट्स जब इन पिरामिड्स के अंदर पहुंचे तो उन्हें हैरानी हुई कि अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट को आज भी बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद से काटा जाता है। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स को पता चला कि इसे इतनी सफाई से ऐसे आरे से काटा जाता था जिसके दांत ही नहीं थे। इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसे ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था और इसके पीछे क्या मकसद था, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगी।